अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, यह रबीउल अव्वल का वह मुबारक महीना चल रहा है जिसके इंतज़ार में हर मोमिन का दिल धड़कता है। रबीउल अव्वल वो महीना जिसमें सरवर कायनात रहमतुल लिल आलमीन हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। सबसे पहले हम आप सबको मीलाद उन नबी की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह ताला इस मुबारक दिन की बरकत से आपके दिलों को सुकून दे, घरों को रहमत से भर दे, आपकी दुआएं कबूल फरमाए और क़यामत तक आप पर अपनी रहमतों के दरवाजे खोल दे। दोस्तों, आज का दिन सिर्फ खुशी का ही नहीं बल्कि अपनी मोहब्बत का इजहार करने का दिन भी है। अगर आप वाकई सच्चे आशिक ए रसूल हैं, अगर आप सच में अपने दिल से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो अभी इसी वक्त कमेंट बॉक्स में लिखिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखते हैं कितने सच्चे आशिक ए रसूल इस वीडियो के नीचे अपना नाम दर्ज कराते हैं। और याद रखिए, इस वीडियो को आखिर तक देखना सिर्फ सुनने का मसला नहीं है बल्कि यह मोहब्बत ए रसूल का सबूत है। तो फौरन लाइक का बटन दबाएं, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस वीडियो में हम बयान करने जा रहे हैं वो दर्दनाक वाकया जब अब्बू जहल ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म ढाया था। और आप देखेंगे कि उस सब्र, उस हिम्मत और उस दुआ में कैसी ताकत छुपी थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की खातिर बेशुमार कुर्बानियां दी और बहुत सी तकलीफ़ें बर्दाश्त की। तारीख की किताबों में बेशुमार वाक़यात हैं, उनमें से एक वाक़या ये है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि जब अल्लाह ताला की तरफ से यह वही नाजिल हुई जिसका तर्जुमा है और अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दिल में उम्मत का दर्द लिए दावत ए हक़ का पैगाम देने सफ़ा पहाड़ी पर तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज़ में कुरैश के मुख्तलिफ कबीलों को पुकारा, या बनी फहर या बनी अदी। कुरैश के कबीलों में चौंक उठे, हर तरफ चहमगोइयाँ होने लगीं। यहाँ तक कि कुरैश के सरदार, बुजुर्ग, जवान और यहाँ तक कि जो खुद नहीं आ सकते थे उन्होंने अपने नुमाइंदे भेज दिए ताकि मालूम करें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से क्या पैगाम आया है। जब सब लोग जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत ही हिकमत और दानाई से फरमाया, मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हें यह खबर दूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर छुपा बैठा है जो बहुत जल्द तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या तुम मेरी बात का यकीन करोगे? सब ने एक जुबान होकर कहा, क्यों नहीं, हमने हमेशा आपको सच्चा पाया है, आप तो सादिक और अमीन हैं, न आपने कभी झूठ बोला न कभी किसी को धोखा दिया। हम बिल्कुल आपकी बात का यकीन करेंगे। लेकिन जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया और कहा, मैं तुम्हें आने वाले सख्त अजाब से आगाह करता हूँ, तो जो लोग अब तक आपको सच्चा कहते थे उनका असली चेहरा सामने आ गया। अब्बू झल उठा, उसने पत्थर और कंकरियां उठाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारना शुरू कर दिया। अब्बू लहब, जो कि आपका चाचा था, हक़ को कबूल करने के बजाय गुस्से में बोला, तुम हलाक हो जाओ, क्या तुमने इसीलिए हमें जमा किया था? और इसी वाक़े पर अल्लाह ताला की तरफ से सूरा लहब नाजिल हुई जिसमें अब्बू लहब की हलाकत का जिक्र किया गया। क्या ये अजीब आलमिया नहीं है कि वही लोग जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिद्क़ और अमानत का गवाह मानते थे, लेकिन जब आपने उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया तो वही लोग आपके दुश्मन बन गए। अब्बू लहब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाचा होने के बावजूद आपसे इतनी दुश्मनी का मुजाहिरा करता था कि बाकी सब मुखालिफीन उसके मुकाबले में हींच थे। यही नहीं, उसकी बीवी भी अपनी बदबख्ती और शकावत में तमाम हदें पार कर जाती थीं। आगाज़ नबूवत से पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाहु अन्हा और सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाहु अन्हा अब्बू लहब के दो बेटों उतबा और उतैबा से मंसूब थीं। कुछ रिवायतों के मुताबिक निकाह भी हो चुके थे मगर रुखसती नहीं हुई थी। जब आन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो अब्बू लहब और उसका पूरा घराना आपका बदतरीन दुश्मन बन गया। अब्बू लहब ने अपने दोनों बेटों को हुक्म दिया कि वह आन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक दे दें। उन्होंने न सिर्फ तलाक दी बल्कि उतैबा ने आन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सख्त गुस्ताखी भी की। ये सिर्फ एक दिन का वाकया नहीं था बल्कि हर दिन अलग अलग किस्म की अजियतें और तकलीफ़ें दी जाती थीं। एक दिन मक्का का वह मंजर था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना ए काबा के करीब नमाज में मशगूल थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया, पेशानी खाक पर थी, दिल अल्लाह की तरफ। लेकिन कुरैश के सरदार अब्बू झल और उसके साथी दूर खड़े हंस रहे थे। उनमें से एक ने कहा,
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखकर दिल जलता है। आओ आज कुछ नया करें। उनमें से एक ने दूसरे से कहा, क्या तुम में से कोई ऐसा है जो कबीले की हाल ही में जबा हुई ऊँटनी की ओंझड़ी ले आए और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सजदे में जाए तो उनकी पीठ पर रख दे। ये सुनकर उनमें से सबसे बदबख्त आदमी उठा और वह ओंझड़ी जो चर्बी, खून और गंदगी से भरी थी उठा लाया। वह देखता रहा और जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सजदे में गए उसने वह ओंझड़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की पुश्त पर डाल दी। वह इतना बोझ था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सजदे से सर न उठा सके। जुल्म की इंतहा थी, मगर जुबान ए नबूवत खामोश थी, दिल में सब्र था, आंखें बंद थीं, दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जह था। वहाँ कोई इंसान न था जो वह ओछड़ी हटा सके। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैं ये सब कुछ देख रहा था लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। काश उस वक़्त मुझे उन्हें रोकने की ताकत होती। अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि वह लोग हंसने लगे और हंसी के मारे लोटपोट होने लगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम सजदे में थे। उस ओंडड़ी के बोझ की वजह से अपना सर नहीं उठा पा रहे थे। लेकिन एक बेटी थी, हजरत फातिमा जहरा रज़ियल्लाहु अन्हा, नन्ही सी उम्र लेकिन दिल शेर जैसा। वह दौड़ती हुई आई और अपने छोटे छोटे हाथों से वह गंदगी साफ की। चेहरे पर आंसू, दिल में दुख, लेकिन जुबान से कोई शिकवा नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने अपना सर उठाया, चेहरा उठाया और आसमान की तरफ देखा। अल्लाह की तरफ हाथ उठाकर फरमाया, ऐ अल्लाह, कुरैश के इन सरदारों को तेरे हवाले करता हूँ, तू इन्हें पकड़ ले। यह बात उन काफिरों पर बहुत भारी पड़ी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने उन्हें बद्दुआ दी। हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि वह काफिर यह समझते थे कि इस शहर मक्का में जो दुआ की जाती है वह ज़रूर कबूल होती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने उनमें से हर एक का नाम लेकर फरमाया, ऐ अल्लाह, अबू जहल को हलाक कर दे, उतबा को हलाक कर दे, शैबा, वलीद, उक़बा, उमैया बिन खलफा, इन सबको हलाक कर दे। ये वह लम्हा था जब ज़मीन खामोश थी और आसमान कांप रहा था, क्योंकि मजलूम की बद्दुआ और नबी की दुआ के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, उस जात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, जिन लोगों का नाम लेते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने बद्दुआ की थी, मैंने उन्हें जंग ए बद्र के कुएं में मरा हुआ पड़ा देखा।